के यशोदा नगर स्थित राम गली में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर आर्किटेक्ट प्राची पांडे द्वारा भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पिछले 5 वर्षों से लगातार धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभा रही प्राची पांडे ने इस बार 72 जोड़ों के साथ 12 शिवलिंगों का विधिवत रुद्राभिषेक कराया। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। क्षेत्र में ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को लेकर प्राची पांडे की विशेष चर्चा रही। वहीं इस खास मौके पर उनकी माताजी भावुक हो उठी। उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी ने सेवा और समर्पण के माध्यम से परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस आयोजन में सुनील कुमार मिश्रा जी, आलोक अवस्थी जी, अशोक कुमार पांडे जी सहित अनेक सम्मानित भक्तगणों ने सहभागिता निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आर्किटेक्ट प्राची पांडे, मैं यहीं जन्मी हूँ, ये यशोदा नगर इसी राम गली में, और मैं पिछले 5 साल से यही करवा रही हूँ। आज मेरा ये साल 5वां साल है। ये रुद्राभिषेक 12 शिवलिंग का है, जिसमें हम हमेशा 30, 40, 35, इस बार हमने 72 लोगों को बिठाला है, 72 कपल को बिठाला है। हम आशा करते हैं अगली बार हम एक शादी भी कर सकें 72 कपल के साथ, क्योंकि हमारे पास इस बार बहुत सारे इनविटेशन आए कि हमारी लड़की की शादी करवा दीजिए। तो हमारा गोल है कि हम अगली बार शादी भी करवाएं। अगली बार एक की, फिर और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम सनातन धर्म को बढ़ाते जाएंगे। धार्मिक धर्म को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, अलग अलग आयोजन होते हैं और हम कई रूपरेखा देखते हैं, लेकिन आप कर्नाटक जैसे दूसरे क्षेत्र, दूसरे शहर से आके ये आपका पहला आयोजन है। हालांकि आप यही की जन्मभूमि से, आपकी पैदाइश यही की रहने वाली है, तो क्या कुछ अलग इस बार यहाँ आपको महसूस हुआ? यहाँ पे अपनत्व तो बहुत महसूस हुआ। हमारे लोग, हमारे माँ बाप, हमारे जहाँ आप जन्मे हो ना, वहाँ कराने की बात ही अलग होती है, क्योंकि आपको सब जानते हैं। आपके मामा, चाचा, पापा, मौसा, ऐसे लोग जब सामने खड़े होते हैं ना, तो अपने कलेजे का एक गुबार ही अलग होता है, जिसकी आप कोई भी किसी चीज से भी लिंक नहीं कर सकते, किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। ये मेरी गली नहीं है, ये मेरा घर है। तो ये घर में हर साल अब से शिवरात्रि यहीं पे ही मनाई जाएगी, जो कि 12 शिवलिंग के साथ, और एक जोड़े को शुरुआती के लिए हम शादी के लिए रखेंगे। तो मैम, अभी आपने कहा कि आने वाले समय में बेहतर तो होगा, लेकिन जो आपने खास मुद्दा रखी, जो ऐसी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं जिनका विवाह किसी अड़चन हेतु नहीं हो पाता है या माली हालत के चलते नहीं हो पाता है, उन बच्चियों का आप विवाह भी सम्मेलन भी रखेंगी। हाँ। तो ये कुछ एक अलग सा एहसास होगा। तो किस तरह की इसकी योजना को तैयार आगे संचालित चल रही है, तैयारी चल रही है? हमारे लिए तैयारी, हमें इसी बार एक बार भीतर गांव से एक लड़की का आया हुआ है कि हमारी अगले शिवरात्रि में यहाँ शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, इस बार तो हो गई, अब वो अगली शिवरात्रि के लिए हम अगले उनको रखेंगे। उन्हीं की ही लड़का और लड़की सब फाइनल होगा। हम उनके लिए जितना भी दहेज और उनके लिए जितना भी खान पान का व्यवस्था कर सकते हैं उतना हम करेंगे। हमसे जितना बन पड़ेगा हम सब करेंगे।